तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स के। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास में रियल नंबर, इसके हम कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ नंबर्स के बारे में सीखा था। जैसे कि बात करें इवन नंबर्स, तो आप जानते हैं वो सभी नंबर्स जिनके लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस कितना होता है, 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। वो सभी नंबर यानी कि वो सभी नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, सभी इवन नंबर्स कहलाते हैं। और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सभी 2 से डिवाइड भी हो जाते हैं। इतना सभी को याद रखना है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए, कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए 3, 1, 8 कि कैसा नंबर है, आप कहोगे सर इसके लास्ट में तो 8 है, आप कहोगे सर इवन नंबर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 318 2 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे हाँ सर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर हम बात करें ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर्स क्या होते हैं? आप कहोगे सर वो सभी नंबर्स जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। सर वो सभी नंबर्स जिनके लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए, तो सर वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास में? वो सभी नंबर्स ओड नंबर्स कहलाते हैं। और ओड नंबर्स कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। ओड नंबर्स कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, बताइए 243 इवन है या ओड? 243 इवन है या ओड? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसके लास्ट में 3 है, और जिस नंबर के लास्ट में 3 आता है सर वो हमारा क्या नंबर कहलाता है? सर वो ओड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है वो हमारे पास में? ओड नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए। अगर बात करें प्राइम नंबर्स की, तो कल ही आपको बताया गया था कि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कितने नंबर से डिविजिबल होते हैं? आप कहोगे सर ये 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं। कितने नंबर से? 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं। कौन कौन से? सर एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं, और दूसरा इटसेल्फ। दूसरा क्या होता है? इटसेल्फ। यानी कि ये नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर ये इटसेल्फ यानी कि अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? हमें करना है कि वो सभी नंबर्स जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से डिवाइड होते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं, कि वो 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो, वही आपके नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम काउंटिंग लिख दें, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि हमने काउंटिंग लिख दी 1 to 15। अब देखो आप क्या कहोगे, 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं? आप कहोगे सर 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है, पर हमें सर 2 संख्या चाहिए। कितनी संख्याओं से भाग होता है? वो 2 संख्याओं से भाग होता है। 1 तो सिर्फ 1 से ही भाग होता है, 1 से। सर ये दूसरी संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें 2 की, हाँ आप कहोगे सर 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सर 1 से भाग हो जाता है और 2 से भाग हो जाता है। तो आप कहोगे ये सर 2 संख्याओं से भाग हो जाता है, यानी कि 2 नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए सर 2 एक हमारे पास में क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या ये प्राइम नंबर है? आप कहोगे हाँ सर 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सर एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, और एक सर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड होता है। क्या आप कहोगे 4 इज अ प्राइम नंबर? आप कहोगे नहीं सर 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 4 प्राइम नंबर? क्योंकि आप कहोगे सर ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, सर ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और सर ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि सर ये 3 नंबर से डिवाइड होता है। और आप कहोगे सर इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे हाँ सर 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि सर ये 1 से डिवाइड होता है या फिर 5 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। अगर सर 6 की बात करें, तो सर 6 1 से डिवाइड हो जाता है, सर 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। तो आप कहोगे 6 कैसा नंबर है? सर ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से आप कहोगे सर 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि सर ये 1 और 7 से ही डिवाइड होता है। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सर ये किस किस से डिवाइड होता है? सर ये 1 से तो होता ही होता है, साथ में 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है। आप कहोगे सर ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? आप कहोगे सर 1,
समझना सभी बच्चे ध्यान से। आप कहोगे सर 1 2 3 4, और अगर हम बात करें 11 से लेकर 15 तक कितने प्राइम नंबर है? आपने कहा सर 11 एक प्राइम नंबर है, 11, और एक हमारे पास में कौन है प्राइम नंबर? 13। और अगर आप 20 तक जाओगे तो 17 और 19, यानी कि ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक। तो आपको होमवर्क में भी यही करना है कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखनी है, और उसके अंदर आपको सर्कल लगाना है। जैसे हमने सर्कल लगाया है, ये रहा प्राइम नंबर, ये रहा प्राइम नंबर, ये रहा प्राइम नंबर, तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स के ऊपर सर्कल लगा देना है बस। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए, सभी को प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे कि सर वो सभी नंबर्स जो एग्जैक्टली दो ही नंबर से डिवाइड हो, या तो 1 से या इटसेल्फ अपने आप से, वही नंबर्स क्या होते हैं? सर वही नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बाकी कोई और नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर में हमें याद भी करना था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सभी कैसे हैं? ओड है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आप कहोगे कंपोजिट नंबर्स, आप कहोगे सर कंपोजिट नंबर्स एट लीस्ट कम से कम 3 संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि सर वो सभी नंबर्स जो एट लीस्ट कम से कम 3 संख्याओं से, यानी कि 3 नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, वो सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सर कम से कम 3 से डिवाइड हो जाए, बाकी 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम देखें 4 को, आपने कहा सर 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, और ये 3 नंबर से डिवाइड है। तो आप कहोगे कि जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो कौन है? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे दूसरा कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो आप कहोगे दूसरा कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास में? 6। कौन सा है? 6। और अगर 1 के बारे में बात की जाए तो आप कहोगे 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर इतना क्लियर है हमें। ठीक है, यानी कि इतना सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, नंबर लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? नंबर लाइन। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर लाइन भी। देखिए नंबर लाइन होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसी लाइन, हमने एक लाइन बना दी है, सिर्फ एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, नंबर लाइन कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? और देखो, अब देखो जो नंबर्स है ना वो अपने ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है? आप सारी चीजें समझ जाना, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे एक एक करके स्लाइड दिखाएंगे, तब आप चीजों को समझना। अभी आप यहाँ पे सारी चीज अच्छे से ध्यान से सुनना, उसके बाद हम आपको स्लाइड्स दिखाएंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। देखिए नंबर लाइन क्या होता है? आप कहोगे सर एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन कहलाती है। अब देखो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं कोई बच्चा उठा क्लास के अंदर और उसने नंबर रिप्रेजेंट करना क्या? सर मैं तो ऐसे करूंगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्योंकि आप जानते हो कि नंबर लाइन के अंदर ये जो लाइन होती है ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या होती है? सर ये दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेस होती है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाती है। तो एक बच्चे ने तो ये नंबर रिप्रेजेंट किए, एक और बच्चा क्लास में खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर ये तो नंबर लाइन गलत है, मैं तो इसको नंबर लाइन बोलता हूँ, कि सर नंबर ही तो रिप्रेजेंट करने हैं। लो सर मैंने नंबर रिप्रेजेंट कर दिए, 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाता है। अब आप हमें बताइए कि क्या दोनों नंबर लाइन सही है, या फिर एक नंबर लाइन सही है, या फिर दोनों नंबर लाइन गलत है, या फिर हम इसके ऊपर सर कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके चैट सेक्शन के अंदर कि हाँ सर दोनों ही नंबर लाइन सही है, या फिर सर नंबर लाइन गलत है, या फिर हम इनके ऊपर कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर नंबर लाइन लेफ्ट साइड में आएगा माइनस के नंबर्स। हाँ, यानी कि एक नंबर लाइन के अंदर आप कह रहे हो कि सर माइनस के नंबर्स मिसिंग है। अब देखो ये नंबर लाइन भी सही है, आप इसको भी गलत नहीं कह सकते। भाई ये नंबर लाइन कौन से नंबर्स के लिए है?
आप कहोगे सर दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ओनली नेचुरल नंबर्स, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये? सर ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और सर दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स, सर ये जो लाइन है नंबर लाइन, ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ सर, अगर आप एक काम और कर दो, क्या कर दो कि सर अगर आप इनके अंदर नेगेटिव वाले पार्ट्स भी लगा दो, -1, -2, -3, -4, तो सर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कोई इंटीजर नाम की चीज होती है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर ये क्या होता है कि सर इसमें नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं सर, साथ में जीरो भी होता है, और इसके अलावा नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव साइन, -1, -2, ये सभी चीजें होती है। यानी कि सर ये जो नीचे नंबर लाइन हमें दिखाई दे रही है जिसके ऊपर आपने ये नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किए हैं, अब ये टोटल मिला के जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सर, ये इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यानी कि आपने नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ठीक है, यानी कि हम नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है कि नंबर लाइन के ऊपर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखो, रिप्रेजेंट करने के बाद में दो चीजें और आप लोग हमें बताओगे, हमने इसको हटा दिया। देखिए अब आप हमें एक चीज बताइए कि जब आपने इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया, भाई आपने इसके ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया, मान लेते हैं आपने इसके ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया। चलो इंटीजर्स नहीं, पहले होल नंबर्स ले लेते हैं कि आपने इसके ऊपर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे? भाई अगर आप कहोगे सर 1 से लेकर 2 तक, यानी कि ये जो हमारे पास में डिस्टेंसेस है सर, ये इक्वल डिस्टेंस होंगे। एक तो हमें ये याद रखना है, क्यों इक्वल डिस्टेंस होंगे? क्योंकि हमें हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन करना होता है वो चीजों का इक्वली करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटी डिस्टेंस और ये बड़ी डिस्टेंस है। यानी कि जितने भी आप मार्क लगाओगे इंटीजर्स के, वो इक्वल डिस्टेंस पर लगाओगे। और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? आप कहोगे यूनिट डिस्टेंस। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो आपने रिप्रेजेंट किए 0 और 1, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? वो आपका यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया कि यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप एसएसटी पढ़ते हो, सोशल स्टडीज, और उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? ज्योग्राफी पढ़ते हो। तो आप वहां पर इंडिया का मैप देखते हो। जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो कहते हो कि सर यहाँ पर इधर कश्मीर है और इधर की तरफ दिल्ली है। दिल्ली और कश्मीर के इतने पास में है कि ये इतने पास है? नहीं, आप कहोगे सर ये बहुत दूर है, और ये जो डिस्टेंस है ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के अंदर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के अंदर है। लेकिन मैं फिर भी आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर छोटा सा। किस वजह से? क्योंकि आप उसको क्या कर लेते हो? आप उसकी यूनिट को डिफाइन कर लेते हो। यानी कि आप क्या कहोगे? यूनिट डिस्टेंस को हम डिफाइन कर देंगे कि छोटी सी जो यूनिट डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, कहते हो ये एक सिटी है, सिटी ए, और ये सिटी बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर्स है। तो क्या ये ए और बी का डिस्टेंस आपको 300 किलोमीटर दिख रहा है? नहीं, बट फिर भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया है ना, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया है कि ये जो इतना डिस्टेंस है उसको आपने 300 यूनिट्स बोल दिया है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यूनिट डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस कुछ भी यूनिट में हो सकता है, आप उसको यूनिट डिस्टेंस बोलोगे। 1 से 2 के बीच में, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो उसके बराबर ही होगा जितना 0 और 1 के बीच में, क्योंकि सभी जो नंबर्स होंगे वो इक्वली डिस्टेंस पर लगाए जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बताइए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, एक चीज और आप हमें देखकर बताएंगे। यानी कि आपने कहा कि सर अगर नंबर लाइन बनाते वक्त मैंने पहले 0 को लिखा, कि सर मैंने नंबर लाइन बनाते वक्त अगर पहले 0 को लिखा, सर मैंने लगा दिया 0 काले नंबर से, काले पेन से, ये रहा 0। अब आप कहोगे सर 0 ने इस नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 0 ने नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट्स? आप कहोगे एक तो सर 0 के राइट हैंड साइड पर, और एक पार्ट सर 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर। यानी कि जब आपने नंबर लाइन पे 0 को रिप्रेजेंट किया तो 0 ने नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि 0 के राइट हैंड साइड पर और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर। अब आप लोगों को याद क्या रखना है? आप लोगों को याद ये रखना है
कि सर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो के राइट हैंड साइड पर होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। वो किस पर होते हैं? जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे जीरो के बाद में कितना है 1, 1 के बाद में कितना है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 एंड सो ऑन। जैसा आप देख पा रहे हो कि जीरो के पास में कौन है? 1। जीरो के पास में कौन है? 1। तो जीरो के अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो कौन आएगा? -1। फिर कौन आएगा? -2। फिर कौन आएगा? -3 एंड सो ऑन। यानी कि आपको क्या चीज देखनी है? आप कहोगे कि सर जब हम सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो संख्याएं कैसी होती चली जाती हैं? संख्याएं लार्जर होती चली जाती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। यानी कि आप कहोगे सर अगर कंपैरिजन किया जाए 0 और 1 के बीच में तो आप कहोगे 1 बड़ा है। सर 1 और 2 के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो 2 बड़ा है। 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो 3 बड़ा है। 3 और 4 के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो 4 बड़ा है। इसी तरीके से -3 और -2 के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो -2 बड़ा। इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि नंबर लाइन के ऊपर सर जो डिजिट्स राइट हैंड की तरफ होते हैं, सर जो डिजिट्स राइट हैंड की तरफ होते हैं सर वो डिजिट्स बड़े होते हैं, और जो डिजिट्स लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं सर वो डिजिट्स छोटे होते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आप कहोगे जो राइट हैंड की तरफ होगा वो डिजिट बड़ा होगा। यानी कि -3 और -2 में कंपैरिजन किया जाए तो -2 बड़ा है। भाई -2 और -1 में बीच में कंपैरिजन किया जाए तो -1 बड़े हैं। भाई 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो 3 बड़ा है। यानी कि राइट हैंड की तरफ जो डिजिट होती है वो बड़ी होती है, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो डिजिट होती है वो छोटी होती है। अब आप हमें बताओगे कि इनके बीच में कौन सा साइन आएगा? -5000 और -499। अब आप बताइए कौन सा साइन आएगा इनके बीच में? हम बता देते हैं। पहला नंबर पे ये वाला साइन है, दूसरे नंबर पर ये वाला साइन है, और तीसरे नंबर पे ये वाला साइन है। बताइए कौन से नंबर का साइन आएगा? ठीक है, बच्चों का आंसर आने लगा है कि सर जो दूसरे नंबर पे साइन है वो वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर जब हम बनाएंगे तो -3 के बाद में कभी क्या आएगा? यहाँ पे -499, फिर सर -500, और कभी जाते जाते -5000 यहाँ आएगा। और जब सर हम कंपैरिजन करेंगे तो सर राइट हैंड की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आपको स्लाइड दिखाएंगे और सारी चीजें समझाते चलेंगे। अब आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट्स नंबर्स, व्हेन वी रिप्रेजेंट। सर एक बार बैक करना। ठीक है बच्चे लीजिए, कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ भी सकते हो। और आगे चले बच्चे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा शायद। चलिए देखिए, तो अब आप क्या कहोगे कि व्हेन वी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑन अ लाइन, अगर आप किसी लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हो देन इट इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। तो उस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं क्योंकि आपने एक लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर देखिए आगे, ऑन द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन के ऊपर बात की जाए, वी राइट नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने ऑर्डर के साथ लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमें कि सर हम नंबर लाइन तो बनाएंगे लेकिन पर पता लगे हमने यहाँ पे तो 5 लिखा है, और सर हमने यहाँ पे 3 लिखा है, और यहाँ पर हमने 8 लिखा है, और सर यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। नहीं, ये गलत है, ये नंबर लाइन नहीं है। नंबर लाइन के ऊपर आप जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट करोगे आप उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, चलिए अब क्या कहेंगे कि नंबर, क्या चीज बच्चे बोलिए जरा। बैक कर दो एक बार। एक बार बैक कर दें। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? लीजिए, सर ठीक है। चलिए जब हम आगे आएंगे तो अगर आप यहाँ देखोगे कि अब हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे? फर्स्ट वी मार्क 0। सबसे पहले आपको 0 मार्क करना है। सबसे पहले क्या मार्क करना है? 0। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम 0 को कहाँ मार्क करें? मान लेते ये हमारी एक लाइन है, मान लेते सर ये हमारी लाइन है, बट हम 0 को कहाँ मार्क करें? सर मिड में मार्क करें यानी कि बीच में, सर लेफ्ट हैंड साइड में मार्क करें, राइट हैंड साइड में कहाँ मार्क करें?
ये डिपेंड करेगा कि आपको जीरो कहाँ मार्क करना है आपके क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपका क्वेश्चन, यानी अगर आपके क्वेश्चन में सारे ही नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप जीरो को मार्क करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर सारे ही नंबर नेगेटिव हैं, सारे ही नंबर नेगेटिव हैं, तो आप जीरो को कहाँ मार्क करोगे? अब आप कहोगे कि सर मैं जीरो को मार्क करूंगा राइट हैंड साइड पर। क्यों मार्क करूंगा? क्योंकि सर मुझे नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं, नेगेटिव नंबर्स तो जीरो से छोटे होते हैं। भाई माइनस के 1 इधर आ जाएगा, माइनस के 2 इधर आ जाएगा, माइनस के 5 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 15 यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। यानी कि अगर सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप जीरो को मार्क करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि आपको आगे की तरफ नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। अगर सारे ही नंबर्स नेगेटिव है क्वेश्चन के अंदर तो आप जीरो को मार्क करेंगे राइट हैंड साइड पर, ताकि आप राइट हैंड साइड पर नंबर्स को फिल कर सके। फिर हमें जीरो ऐसा भी मार्क करना पड़ सकता है कि हम जीरो को मार्क करेंगे, जीरो को मार्क करेंगे मिड में, बीच में। क्यों? क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी नंबर्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो को मिड में मार्क करना पड़ेगा, जीरो को बीच में मार्क करना। क्लियर हुआ सभी को कि हमें जीरो कहाँ मार्क करना है? कि सबसे पहले हम जीरो को मार्क करेंगे, देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। अगर हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम कहाँ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में मार्क कर देंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स है तो हम जीरो को राइट हैंड की तरफ मार्क कर देंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन में सभी तरह के नंबर है नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम जीरो को मिड में मार्क कर देंगे। ठीक है, चल सबसे पहले सॉरी 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 स्क्रीन अभी आपको दिखाई देगी। एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड। इतने सभी बच्चे अपना रिवीजन सा कर लें जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। एक सेकंड के अंदर स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। देखिए शायद स्क्रीन आ गई है आप लोगों के सामने, जस्ट वेट। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम जीरो को मार्क करेंगे। हमने इतना समझ लिया है कि सर सबसे पहले हम जीरो को मार्क करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर नाउ मार्क अनदर डॉट ऑन द राइट ऑफ जीरो एंड नेम इट वन। क्योंकि आप एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। तो आपने जीरो के बाद में राइट हैंड की तरफ एक मार्क पॉइंट किया जिसको आपने नंबर दे दिया वन। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, हम आपको बाद में बता देंगे कहाँ स्क्रीनशॉट लेना है जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जब आपने उसको वन मार्क दे दिया तो अब आप क्या कहोगे? द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, डेजिग्नेटेड बाय जीरो एंड वन इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस। यानी कि जो आपके पॉइंट जीरो और वन से रिप्रेजेंट किए गए हैं, या डेजिग्नेटेड की जगह रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड वन इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस। यानी कि दो पॉइंट जो जीरो और वन से रिप्रेजेंट किए गए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो डिस्टेंस? आपका यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। अब आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने जीरो को मार्क किया, जीरो के बाद में आपने पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लिख देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए आपने क्या कहा? आपने राइट हैंड की साइड बोला और आपने कहा कि इन दोनों के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हमारे पास है? यूनिट डिस्टेंस है। देखिए जब आप आगे चलोगे तो अब आप क्या करोगे? आपने कहा ऑन दिस लाइन मार्क अ पॉइंट टू टू द राइट ऑफ वन एस एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट डिस्टेंस। अब आपने क्या किया? आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, आपने उसको यूनिट डिस्टेंस बोला। अब ये यूनिट डिस्टेंस क्या करना है? हमें फिक्स रखना है। ये यूनिट डिस्टेंस हमें क्या करना है बच्चे? फिक्स रखना है। ये डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है बच्चे, हम ग्रुप में डाल देंगे पीडीएफ। तो आप क्या करोगे? ये डिस्टेंस जो भी है हमने इसको फिक्स कर दिया और हमने वन और टू को, यानी कि वन के बाद में उतनी ही दूरी के बाद में हमने क्या कर लिया? एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया जिसको हमने क्या कहा है? जिसको हमने दो का, जिसको हमने क्या बोला है? टू का है। ठीक है, चलिए अभी कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, आगे देखिए। अब आप क्या कहोगे? सिमिलरली कीप्स ऑन लेबलिंग द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एट वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 4 5। आप वन के बाद में टू गए, फिर आप टू से क्या करोगे? यूनिट डिस्टेंस आगे मेजर करोगे और आप उस पॉइंट को तीन कह दोगे। फिर आप तीन से एक यूनिट डिस्टेंस आगे जाओगे, उसको चार बोल दोगे। फिर आप एक यूनिट डिस्टेंस आगे जाओगे, उसको पांच बोल दोगे एंड सो। इस तरीके से आप क्या करते रहोगे? नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट करते रहोगे। ठीक है, यानी कि आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आप आगे की तरफ जा रहे थे। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
या फिर हम ग्रुप के अंदर पीडीएफ डालेंगे, आप वहां से भी देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, सो ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन वी कैन गो अप टू एनी होल नंबर। आप देख पा रहे हो कि अगर हम राइट साइड में जाएंगे नंबर लाइन पर, भाई किसी भी नंबर लाइन पर आप राइट साइड पे चले जाओ, तो आप कहोगे सर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि हम इसके अंदर मूव करते रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास में किसकी बात, होल नंबर्स की बात। लिखा भी है कि अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आप किसी भी होल नंबर पे पहुंच जाओगे, यू कैन गो अप टू एनी होल नंबर, ठीक है। चलिए, द लाइन गिवन बिलो इज कॉल्ड द नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स, यानी कि जो नीचे आपको एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इसके ऊपर जीरो से लेकर के, क्योंकि आप जानते हो सर होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो होल नंबर्स होते हैं सर वो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट होते हैं, और इन्हीं सभी नंबर्स को आपने एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है, सॉरी, इन्हीं सभी नंबर्स को आपने एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है, इसीलिए आप इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे होल नंबर लाइन। क्या कहोगे आप इसको, आप इसको कहोगे होल नंबर लाइन। कितना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है कि ये होल नंबर लाइन होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपसे अगर डिस्टेंस पूछा जाए, जैसे हम पूछा जा रहा है कैन यू टेल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 4, क्या आप बता सकते हो कि 1 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? आप कहोगे हाँ सर, सर एक पॉइंट तो ये रहा 1, और सर एक पॉइंट ये रहा 4, इनके जो बीच में डिस्टेंस होगा, आपने कहा सर 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। आपने कहा सर इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया, 3 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। इतना क्लियर हो गया सभी को? पर अगर आपसे 1 और 4 ना पूछ करके, भाई अगर आपसे 1 और 4 ना पूछ करके वो पूछने लगे कि बताइए व्हाट कैन यू टेल कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 389 एंड 491, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो क्या अब आप नंबर लाइन के ऊपर जंप कर करके बताओगे? नहीं, यानी कि अब आपके पास में कोई अल्टरनेट मेथड होना चाहिए। अल्टरनेट मेथड यही है कि आप क्या करोगे, आप दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप बड़े वाले नंबर में से, यानी कि आप लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या कर दोगे, घटा दोगे। और आपने घटाया तो आपने कहा सर 1 में से 9 तो नहीं जा सकता, आपने क्या किया, बोरो ले लिया। ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 8। 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, और 8 में से 8 गए तो कितना बचा 0, और 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1। आप कहोगे सर जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो है 102 यूनिट्स। कितना है, 102 यूनिट्स, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आपने कहा सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 102, यानी कि आपने क्या कहा सर बड़े वाले पॉइंट में से छोटे वाले पॉइंट को घटा दिया और डिस्टेंस बता दिया कितना हो गया सर, हमारे पास में 3 यूनिट का डिस्टेंस है। चलिए, जब हम लोग आगे चलते हैं, आपसे ये चीज पूछी गई है, आपके सामने देखिए क्वेश्चन आने वाला है, तो हम आप लोग का क्या कर देते हैं, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। आपसे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करेंगे। हम जब तक पोल सेक्शन बंद नहीं करेंगे, जब तक कम से कम 10-12 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करते। चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 7। आपसे पूछा गया पॉइंट 2 और पॉइंट 7 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो नंबर लाइन पर आप जंप करके जा सकते हैं क्योंकि छोटे नंबर हैं, लेकिन पर हमेशा नंबर छोटे नहीं मिलेंगे, तो आपको अल्टरनेट मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं, अभी कम से कम 3-4 बच्चे रहते हैं, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 7। भाई 2 और 7 के बीच में बताइए कितना डिस्टेंस होगा। आपने कहा सर पॉइंट 2 और पॉइंट 7, तो 2 से गए 3,
4 5 6 7। आपने कहा सर 1 2 3 4 5। आपने कहा सर 5 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अल्टरनेट मेथड, सर आपने बड़े वाले नंबर में से सर छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और कितना डिस्टेंस आ गया सर, 5 यूनिट्स का डिफरेंस है, सॉरी 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 5 यूनिट्स। अगर इतना सभी को क्लियर है, वैसे सभी को क्लियर होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर 4 टाइप किया था, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि शायद वो या तो घटा नहीं पाए या फिर उन्होंने जंप कराया होगा तो वो सही से जंप नहीं करा पाए। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छोटा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एक चीज पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए, आपने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, ठीक है, आपने यहाँ 0 लिखा, ठीक है, आपने यहाँ कितना लिखा, 0 लिखा, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 के राइट हैंड साइड पर थे और जो नेगेटिव नंबर थे सर वो लेफ्ट हैंड साइड पर थे। जरूरी नहीं है कि 0 को ही रेफरेंस मान करके पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए विल 7 कम, इस 7 के बारे में पूछा गया है, 7 के बारे में, विल 7 कम ऑन द राइट साइड ऑफ 4 ऑन द नंबर लाइन और ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि 7 कहां पर आएगा नंबर लाइन पर, ऑन द राइट साइड ऑफ 4। किसके साथ में पूछा गया है, यानी कि रेफरेंस बनाया गया है 4 को। 4 को क्या बनाया गया, रेफरेंस बनाया गया है। आपने कहा सर इस बार हम 0 को रेफरेंस नहीं ले रहे, सर इस बार हम 4 को रेफरेंस ले रहे हैं। अगर ये 4 है तो जो बड़े नंबर होंगे 5 6 7 वो सर इसके राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 7 विल कम ऑन RHS ऑफ 4, यानी कि 4 के राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। लेकिन पर अगर क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए कि 4 विल कम, आप क्या कहोगे, तो 4 विल कम ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड टू द 7, यानी कि अगर आप 7 से देखोगे तो 4 कहां पर है, आप कहोगे सर LHS की तरफ। इतना क्लियर हो सभी को? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ऑन द नंबर लाइन वी की सी डेट 7 इज ऑन द राइट हैंड साइड, कि भाई जो 7 है वो 4 के लिए राइट हैंड साइड पर है। किसके लिए, 4 के लिए। अगर देखा जाए तो 4 कहां पर है, आप कहोगे 4 इज ऑन द LHS ऑफ 7, वो 7 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, चलिए हमें एक चीज और ध्यान से देखना है कि जो हमारे बड़े नंबर होंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होंगे, और जो हमारे छोटे नंबर होंगे वो हमेशा हमारे LHS की तरफ होंगे। जैसे कि एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपके पास में 499 और यहाँ पे लिख दिया 490, और आपसे पूछा गया बताइए कौन सा सिंबल आएगा, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल और तीसरा सिंबल। आप क्या कहोगे, बताइए कौन सा सिंबल आएगा, पहला वाला सिंबल, क्योंकि 499 बड़ा है, 499 कहाँ पर है, 499 बड़ा है। लेकिन फिर अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो 499 हमेशा राइट हैंड की तरफ आएगा और 490 हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ। इतना क्लियर हुआ कि जो छोटे नंबर होंगे वो LHS पर आएंगे और जो बड़े नंबर होंगे वो RHS पर। ठीक है, नंबर लाइन पर रेनू नहीं समझ में आया बच्चे? ना सर। ठीक है, अच्छा इतना तो क्लियर हो गया था कि 499 बड़ा नंबर है तो ये वाला सिंबल इसके अंदर आएगा। यस सर। ठीक है, हम एक बार फिर भी बता देते हैं सिंबल्स का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए सिंबल है, तो जिस तरफ ये ओपन होता है यानी कि चोंच खुली हुई होती है, इधर तो बड़ा नंबर आता है, और जिस तरफ ये चोंच बंद होती है उस तरफ छोटा नंबर आता है। ठीक है, आपने कहा सर चोंच किस तरफ आएगी, जिस तरफ छोटा नंबर होगा। 400 नंबर, 490 छोटा है और 499 बड़ा है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो एक कंपैरिजन की बात हो गई। लेकिन पर अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या कहोगे, सर जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा नंबर लाइन पर। मान लीजिए अगर हमारे पास में एक नंबर लाइन होती, समझना अब आपको इसको थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर लाइन होती तो आप कैसे बनाते, सर ये रही हमारे पास में नंबर लाइन लाल रंग की, ये रहा। सर अगर इस नंबर लाइन पे देखा जाए तो अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सर पहले 490 आया होगा,
फिर जाके सर 499 आया होगा। यानी कि जो बड़ा नंबर है वो हमेशा राइट हैंड की तरफ आएगा और जो छोटा नंबर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा ऑन द नंबर लाइन। हम ये बोल रहे थे। अब क्लियर हुआ बच्चे कि नंबर लाइन पर अगर आप देखोगे, देखो लिखने के लिए तो सवाल कहीं भी लिख दो कि भाई 499 आपने राइट सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ लिख दिया, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, आपको चिन्ह तो लगाना था, आपको सिंबल लगाना था। बट अगर एक नंबर लाइन के लिए पूछा जाएगा तो नंबर लाइन पे जो छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो बाद में आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। ये हमेशा फिक्स होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर कहाँ वोट करेंगे, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे कि ऑन द नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7 की, सॉरी इसके अंदर हमने 4 ऑप्शन गलती से दे दिए, आपको सीओडी मार्क नहीं करना है। गलती से इसके अंदर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आ गए हैं तो आपको सिर्फ ए और बी ही मार्क करना है। और आपसे पूछा गया कि ऑन विच, ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7। हमें लग रहा है कि बच्चे हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए 2 7 के किस तरफ होगा। पूछा गया 2 7 के किस तरफ होगा, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ। अब जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर हमें लग रहा है कि लैंग्वेज ना समझ कर गलत कर दिया है, बच्चे आपको समझ में आया ना कि ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7, यानी कि नंबर लाइन पर 2 7 के किस तरफ होगा। अगर किसी बच्चे का गलत हो गया पोल सेक्शन में तो वो जल्दी से वो अपना बताइए कि, बोलिए। लेफ्ट साइड हो। हमें यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि गलत हो गया क्या पोल सेक्शन में आपका। यस सर। ठीक है, चलिए और बच्चे कौन है जिनका लैंग्वेज की वजह से गलत हो गया पोल सेक्शन के अंदर, बताइए। चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, आप 5 सेकेंड्स के अंदर इसको सोल्व कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता या जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर गलत कर दिया वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना सही आंसर भेजिए। ठीक है, आपको अगर सर समझ में आ गया है, ये रहा कि ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7, यानी कि पूछा गया कि सर अगर ये नंबर लाइन है तो 2 को बताइए 2 कहाँ होगा। सर रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, सर रेफरेंस पॉइंट है 7, कि 7 से पूछा जा रहा है कि 7 से 2 किस तरफ होगा। तो आप कहोगे सर 2 छोटा होता है और जो छोटी संख्याएं होती है वो हमेशा कहाँ पर आती हैं, सर वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर। इतना क्लियर हुआ सभी को। अगर ये पूछा जाए ऑन नंबर लाइन 7 इज ऑन विच साइड ऑफ 2, बताइए इसका आंसर कितना होगा, RHS और LHS। ठीक है, यानी कि अब आप सही बोल रहे हो कि सर इसका आंसर RHS होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 2 है। पूछा गया कि 2 से बताइए 7 कहां पर होगा, आपने कहा सर 7 बड़ा नंबर है और वो कहां पर होगा, 2 के RHS में। इतना क्लियर हुआ सभी को। भाई रेफरेंस पॉइंट बहुत मैटर करता है कि रेफरेंस पॉइंट कहां पर है। अगर रेफरेंस पॉइंट 2 होता और 7 को पूछा जाता तो आप कहोगे सर RHS में, और अगर रेफरेंस पॉइंट 7 है और 2 को पूछा जा रहा है तो आप कहोगे कि वो LHS में। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से वाइंड अप कर देते हैं सभी को। यानी कि आपसे पूछा गया कि 2 कहां पर है, आपका रेफरेंस पॉइंट कौन था, 7 था, तो आप कहोगे सर 7 यहाँ होगा तो 2 यहाँ होगा, यानी कि आपने कहा सर उल्टे हाथ की तरफ यानी कि LHS में। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो वही बात आ गई, अभी हमने जो आपसे पूछी थी, कैन वी रिप्रेजेंट ओनली होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बताइए अगर सिर्फ होली नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वाई टाइप करें, और अगर हम कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एन टाइप करें। ठीक है, यानी कि सर इसका आंसर तो आ गया है, कैन वी रिप्रेजेंट ओनली होल नंबर्स, आप कहोगे नो।
आप कहोगे सिर्फ नंबर लाइन पर हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने सिर्फ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है तो हम इस नंबर लाइन का नाम दे सकते हैं होल नंबर लाइन। लेकिन पर ये किसी ने नहीं कहा कि नंबर लाइन पर सिर्फ हम होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। बच्चे बोल रहे हैं ऑल इंटीजर्स, कोई बोल रहा है रियल नंबर्स, वेरी गुड। यानी कि सभी को कुछ ना कुछ एडिशनल पता है। ठीक है, वेरी गुड चेतना। देखिए, अब लिखा है नंबर लाइन के बारे में, तो ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी था, हमने नंबर लाइन बनाई थी, मान लेते हैं नंबर लाइन है। वही नंबर लाइन पे आपने कहा सर अब नेगेटिव बात आ गई तो जीरो को हमने बीच में रख दिया, ये रहा सर जीरो, 1 2 3। और आप देखोगे यहाँ पर आएगा -1 -2 -3। और अभी आपको बताया था जो चीजें छोटी होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ आती है। यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि माइनस के 551 और ये हमारे पास में जीरो है, बताइए कौन सा साइन आएगा, पहला साइन, दूसरा साइन या तीसरा साइन? बताइए कौन सा साइन आएगा? दूसरा साइन आएगा। वेरी गुड। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर जो जीरो होता है यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इतना सभी को क्लियर हो गया है? चलिए, सो ऑल नेगेटिव नंबर्स विल कम टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। यानी कि जीरो के लेफ्ट हैंड में आएंगे सभी क्या नेगेटिव नंबर। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सभी जीरो के कहां पर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखो हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स की बात कैसे कर लेते हैं कि हम जानते हैं द सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर इंटीजर्स। यानी कि आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि जितनी भी अभी तक आपने रिप्रेजेंट किया, देखो नेगेटिव नंबर्स हैं, आपने कहा सर जीरो भी है और सर पॉजिटिव नंबर्स भी है। और आप जानते हो इंटीजर्स को सर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। और ये क्या होता है सर, 0 1 2 3 सर जेड से करते हैं। सॉरी, हाँ गलती हो गई, सॉरी, थैंक यू बच्चे। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और -1 -2 -3 एंड सो। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा कि सर जो नीचे नंबर लाइन हमें दिखाई दे रही है, इस बार इस नंबर लाइन का हम कुछ नाम अलग देंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, जब हमें होल नंबर्स दिखाई दे रहे थे तो सर हमने कहा था उसको क्या, होल नंबर लाइन। और सर अभी हमें इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं तो सर अगर हम इस नाम देंगे तो इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे इंटीजर नंबर लाइन। यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या किया है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज इंटीजर्स, सो वी रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बट ऑल्सो इंटीजर्स। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम नंबर लाइंस पर सिर्फ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और जितने नंबर जीरो से बड़े होंगे वो आरएचएस की तरफ होंगे और वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जितने नंबर जीरो से छोटे होंगे वो एलएचएस की तरफ होंगे, और सभी नंबर्स क्या होंगे, वो हमारे पास में नेगेटिव नंबर्स होंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार वाई टाइप कर दो चैट सेक्शन में। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है। चलिए, हम आपसे जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आप सभी बच्चे हमें बताओगे कि हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर कि रिप्रेजेंट -2 ऑन द नंबर लाइन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन सही है कि जो -2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में सिर्फ 10 सेकेंड्स है, क्योंकि बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ देखना है कि हमें -2 अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। आशीष के नाम से, रेणु का, भाव, राघव के नाम से,
मुकेश के नाम से। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप कहोगे सर -2 रिप्रेजेंट करना है। सर जो -2 है वो एक नेगेटिव नंबर है। -2 क्या है हमारे पास में, एक नेगेटिव नंबर है। और जो सर नेगेटिव नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर वो नंबर 0 से छोटा होगा। सर ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया। और सर -2 यहाँ पर होगा। आप कहोगे सर ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि इसका आंसर कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ए ट्रू। चलिए अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर। पूछा गया है ऑन द नंबर लाइन, ऑन द गिवन नंबर लाइन, एक नीचे नंबर लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है, ये रही नंबर लाइन। पूछा गया है कि इसमें जो 3 होगा, जिसमें 3 होगा वो कौन से दो नंबर्स के, लाइस बिटवीन द नंबर्स, कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, यानी कि जो 3 होगा वो कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी कुछ बच्चे रह गए हैं, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3, बच्चे जल्दी से, अभी रहते हैं 3 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना। देखो गलत सही का मत सोचा करो, पर आंसर क्या करो। 3 2 1, अभी भी रहते हैं 2 बच्चे। बच्चे 2 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से आपके लिए 3 सेकंड और एक्स्ट्रा देते हैं। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है लगातार। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है 3 लाइज बिटवीन द नंबर। आपने कहा सर ये 0 है, 0 के बाद में सर ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है तो 1 हो गया। सर ये 2, सर ये 3 और इसे सर 4। पूछा गया जो 3 है वो किन नंबर्स के बीच में आएगा, आप कहोगे सर 2 और 4 के बीच में आएगा, यानी कि बिटवीन 2 एंड 4। और अगर आप काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4, जब भी आप कहोगे सर जो 3 आता है वो 2 और 4 के बीच में आता है। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से हमें बताइए कि जो नंबर 3 की जगह अगर पूछ लिया जाता ऑन द गिवन नंबर लाइन, ऑन द गिवन नंबर लाइन, बताइए जो 99 होगा वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। 99 लाइस बिटवीन द नंबर्स, बताइए 99 किन दो नंबर्स के बीच में आता। ठीक है, वेरी गुड। आप कहोगे सर जो 99 होगा वो 98 और 100 के बीच में। चलिए अब इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे जल्दी से। थोड़ा कम टाइम है पर कोई बात नहीं, कुछ तो सीख ही जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी हम। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, देखिए इसके नाम से ही पता है कि सर इसके अंदर लिखा है प्राइम। और प्राइम नंबर हम लोग पढ़कर आए थे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सर ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 ही नंबर से डिविजिबल हों प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि सर हमने काउंटिंग लिखी थी 1 से 20 तक, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर्स कौन से होंगे तो आपने कहा सर 2 इज अ प्राइम नंबर, सर 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, सर 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर एंड 19 इज अ प्राइम नंबर। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आप प्राइम के ऊपर इतना जोर क्यों डाल रहे हो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कि प्राइम फैक्टर्स हम करते कैसे हैं। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स करने हो किसी भी नंबर के, मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 48, कौन है हमारे पास है 48। चलिए हम पहले इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं हम इधर लिख देते हैं दूसरी तरफ में कि हमारे पास में एक नंबर है 48।
अगर हमसे पूछा जाए कि 48 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो मेथड देखो करने का ये कि आप ऐसे एक लाइन लगाओगे, फिर आप ऐसे एक लाइन लगाओगे। आपने कहा सर इसके लास्ट में 8 है, और जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। आपने कहा सर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 एक प्राइम नंबर है। आपने 2 से डिवाइड किया, आप क्या करोगे सर, 2 से डिवाइड किया तो 24 आगे 24। सर इसके लास्ट में फिर से 4 है, सर फिर से 4 है, तो ये नंबर फिर से सर फिर से 2 से डिविजिबल है, तो सर 12 आ गया। सर इसके लास्ट में फिर से 2 है, तो आपने 2 से फिर से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया, और आप कहोगे सर ये 6 है, 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 3, और आप कहोगे सर 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, यानी कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो अब आपने 3 से डिवाइड किया। हमें याद रखना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक हमें उसे डिवाइड करते रहना है। और डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड प्राइम नंबर से करना है। किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे सर 48 बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास में प्राइम फैक्टर है। इतना क्लियर हुआ सभी को। यानी कि सर प्राइम फैक्टर करने के बाद में इधर जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं, सर उन सभी को हम क्या रख देंगे, सर उन सभी को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि गुणा की तरीके से लिख देंगे। और आप जानते हो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 से कितना हो गया 48। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए, अगर इतना क्लियर है सभी को, तो क्या आप हमें 51 के प्राइम फैक्टर्स करके दिखाओगे? क्या आप हमें 51 के प्राइम फैक्टर्स करके दिखाओगे? मतलब कीजिए और पोल से उसके चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया चैट सेक्शन में, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए 51 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आप क्या कहोगे देखो हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, अब आप हमारी बात से सीखना इस चीज को कि हम सिखाना क्या चाह रहे थे। अगर आपसे पूछा गया कि आप 51 के प्राइम फैक्टर कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे कि सर ये रहा 51, और सर 51 के लास्ट में क्या नहीं है? आप कहोगे सर 51 के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए सर हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। और सर 2 के बाद में प्राइम नंबर कौन था? सर 2 के बाद में प्राइम नंबर था हमारे पास में कितना? सर 3। अब देखो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे तो करके देखेंगे, और कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर 3 से अगर हम देखें 51 को, आपने कहा सर 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए 51 भी 3 के टेबल में आएगा। यानी कि 3 से डिवाइड करने का रूल होता है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, आप उसके डिजिट्स को ऐड करके देख लो, आप उसके डिजिट्स को ऐड करके देख लो। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 375 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, ऐड कर देंगे। सर 375 को ऐड किया तो सर 15 आ गया, 15 सर 3 से भाग होता है, तो सर 375 भी 3 से भाग हो जाएगा। आपने यहाँ प्राइम नंबर 3 से भाग किया, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 आ गया। और अब आप जानते हो कि सर 2, 3, 5, 7 के बाद में जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 11, 13, 17, 19। जब हमें पता ही है कि सर ये प्राइम नंबर है, तो हमें सोचना ही नहीं है किससे भाग होगा, सर ये प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही भाग होगा। और आप लिखोगे सर 51 बराबर कितना हो गया, 3 गुणा। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए, हमने 3 के बाद देखो कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होती है, आप कहोगे सर कोई भी संख्या 2 से, हम थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, हम थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ग्रीन पेन से। देखिए, अगर आपसे पूछी जाए कि कोई भी संख्या n 2 से कब डिवाइड होती है, आप कहोगे सर अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा है तो वो संख्या हमेशा 2 से भाग हो जाएगी। कोई भी संख्या 3 से कब भाग होती है, आप कहोगे कि सर सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लेंगे कि सर अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि सर यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना था, आपने कहा सर सम ऑफ डिजिट 15 था, 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो सर ये भी डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 5 है, तो आपको पता होना चाहिए कोई 5 से कब डिवाइड होगा,
तो आप कहोगे अगर लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, वो डिजिट हमेशा किससे डिवाइड होगी? वो डिजिट हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी को कि हाँ सर, जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा, वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया है तो हमने क्या क्या चीज सीख ली है? हमने ये चीज सीख लिया कि कोई भी डिजिट कब 2 से डिवाइड होती है, कोई भी डिजिट कब 3 से डिवाइड होती है, और कोई भी डिजिट कब 5 से डिवाइड होती है। तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। ठीक है, अब आपका जो भी कंटेंट होगा वो नई क्लास में पढ़ाया जाएगा। यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे हैं, और नेक्स्ट क्लास आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट। ठीक है, आपका जो आज का होमवर्क होगा वो आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगा, और आपको ग्रुप पर क्या मिल जाएगा? आपको ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकते हैं।